अपार्टमेंट्स और होटल में क्या फर्क है? कौन सा बिल्डर बहरिया में सबसे सस्ते सर्विस अपार्टमेंट दे रहा है? आखिर सर्विस अपार्टमेंट लेने के कौन से 7 फवायद हैं? जानिए इस वीडियो में। सर्विस अपार्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेशनली तो बहुत कॉमन है, और अगर हम मोर कंसाइज करके बहरिया टाउन कराची में बात करें तो सर्विस अपार्टमेंट के यहाँ पे हमें बहुत कम प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं। सबसे पहला सर्विस अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की जानिब से लॉन्च किया गया था, सल्तनत, जो कंप्लीट सोल्ड आउट हो गया। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जब भी हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में जो आती है वो आती है अकोमोडेशन। गए वो दिन जब हमारे पास स्टे के लिए सिर्फ होटल का ऑप्शन होता था। आज के दौर में हमारे पास सर्विस अपार्टमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। सर्विस अपार्टमेंट्स यूजुअली सेमी फर्निश्ड और फर्निश अपार्टमेंट्स होते हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म स्टेज के लिए होते हैं। आइए जानते हैं कि सर्विस अपार्टमेंट और होटल में कौन से 7 बड़े डिफरेंस हैं और सर्विस अपार्टमेंट खरीदने के फवायद कौन से हैं। अगर हम होटल रूम के कवर्ड एरिया की बात करें तो वो बहुत छोटा होता है सर्विस अपार्टमेंट के मुकाबले में। अब एक रिसर्च के मुताबिक सर्विस अपार्टमेंट का जो कवर्ड एरिया होता है वो 30 से 50% ज्यादा होता है एक नॉर्मल होटल रूम के मुकाबले में। होटल में जो किचन आपके लिए अवेलेबल होता है, सबसे पहली चीज कि ये तो बहुत शाज़ो नादिर ही होता है कि आपको होटल में कोई किचन मिल जाए, और अगर आपको किचन मिल जाता है किस्मत से तो वो फुली इक्विप्ड नहीं होता, जबकि सर्विस अपार्टमेंट का किचन फुली इक्विप्ड होता है जिसमें आप अपनी कुकिंग स्किल्स आजमा सकते हैं और साथ साथ अपना पैसा भी सेव कर सकते हैं डाइनिंग आउट का। होटल रूम में आपको जो फर्नीचर अवेलेबल होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, जिसके मुकाबले में सर्विस अपार्टमेंट में जो इक्विपमेंट होती है वो आपको जो है लॉन्ड्री, किचन इक्विपमेंट, सैनिटरी फिटिंग्स, जिस तरह आपका घर फुली इक्विप्ड होता है उसी तरह आपको एक सर्विस अपार्टमेंट में फुली इक्विप्ड फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलता है। तभी सर्विस अपार्टमेंट्स आइडियल होते हैं एक लॉन्ग स्टे। यूजुअली होटल्स जो हैं आइडियल होते हैं शॉर्ट टर्म स्टे के लिए, क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। वहाँ पे आप जब रिहाइश इख्तियार करते हैं एक लॉन्ग टर्म स्टे के लिए तो आपकी वो जेब पे भी भारी होता है और आप पे मुख्तलिफ टैक्स भी बहुत एप्लीकेबल होते हैं। इसके मुकाबले में सर्विस अपार्टमेंट जो है वो बनाए इसलिए गए ताकि वो एक तो जेब पे हल्के हों, दूसरे अगर आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे कर रहे हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज़ घर की मिलें, आप अपने हिसाब से रह सकें, अपने हिसाब से खाना पका सकें, अपने हिसाब से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। तभी सर्विस अपार्टमेंट में लोग लंबे पीरियड के लिए रिहाइश इख्तियार करते हैं। अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो होटल और सर्विस अपार्टमेंट में कॉमन ही होती हैं एमिनिटीज़, लेकिन अक्सर होटल में आपसे छोटी सी एग्जांपल दूं, वाईफाई के पैसे चार्ज किए जाते हैं, जबकि सर्विस अपार्टमेंट में ये सारी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ फ्री होती हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो आपको यूजुअली होटल्स किसी शहर की मेजर अट्रैक्शंस या एयरपोर्ट के करीब ही लोकेटेड मिलेंगे, जबकि सर्विस अपार्टमेंट किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में तामीर किए जा सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो में बताए 7 डिफरेंसेस होटल और सर्विस अपार्टमेंट में। यूजुअली लोग जो है होटल और सर्विस अपार्टमेंट को कंबाइन कर देते हैं, उन्हें फ़र्क समझने में मुश्किल होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से होटल और सर्विस अपार्टमेंट का फ़र्क समझ आ गया होगा। अब अगर आप बहरिया में सर्विस अपार्टमेंट या किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे अभी रब्ता करें।